हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी मोटोशन। तो कितना सारे तो दोस्तों लास्ट टाइम हमने ब्रीज़ा का सेफ्टी रेटिंग टेस्ट किया था, बिल्ड क्वालिटी टेस्ट किया था, जो कि काफ़ी लोगों को पसंद आया और काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया कि उनको बलिनो का भी देखना है। तो आज इस वीडियो में हम बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको बलिनो या फिर कह लीजिए नए वाली ग्लांजा का बिल्ड क्वालिटी टेस्ट करने वाले हैं। और अगर आप ये गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बड़े ही डिटेल्स में गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी एक टूल के साथ टेस्ट करेंगे, जो कि अभी तक किसी ने नहीं किया है, और आपको बताएंगे कि क्या हो सकती है इस गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग, एक्सपेक्टेड रेटिंग, और कैसी है इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस बलिनो। और इस वीडियो में हम एक गिव अवे भी करने वाले हैं। अगर आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, कमेंट में लिखते हैं बलिनो सेफ्टी रेटिंग और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम एक स्मार्ट वॉच जो है वो गिव अवे करने वाले हैं। जैसी वीडियो के 10K लाइक्स जो है कंप्लीट हो जाएंगे, हम ये अनाउंस कर देंगे गिफ्ट। तो इसके अलावा दोस्तों, अगर आप NCR से हैं और हमारे साथ इंटरेस्टेड है अपनी लेटेस्ट गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू देने में, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो दोस्तों, बिल्ड क्वालिटी टेस्ट के लिए हम ये जो सामने डिवाइस आपको दिख रहा है इसको यूज़ करने वाले हैं, जो कि ये बताता है कि जो गाड़ी की शीट है, मेटल शीट है, वो कितनी ज़्यादा मोटी है। तो इसको हम पहले पुराने वाली बलिनो जो कि टेस्टेड है 3 स्टार रेटिंग के साथ, उस पर टेस्ट करेंगे। उसके बाद हम नए वाली बलिनो का टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ मैं सबसे पहले पुरानी बलिनो को टेस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि पुरानी बलिनो जो है वो टेस्टेड है, ऑलरेडी 3 स्टार रेटिंग है। और फिर हम नई बलिनो को टेस्ट करेंगे और कंपेयर करेंगे दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, और नए वाली बलिनो क्या कम सेफ़ है या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो आपको बताएंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम पुरानी बलिनो के बोनट से। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं बोनट से। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखें सेंटर ऑफ द बोनट, आप देख सकते हैं कि जो डिवाइस है रीडिंग बता रहा है mm में। तो यहाँ पे आपको 0.7 और 0.8 mm के बीच में यहाँ पे आपको इसकी थिकनेस देखने को मिल जाती है। जहाँ पे ये स्टेबल हो जाता है तो समझो उतनी रीडिंग है, एक्चुअल रीडिंग, और बड़े एक्यूरेट बताता है ये डिवाइस। अगर आपको डिवाइस के बारे में और जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पे नीचे की तरफ देखिए, यहाँ एजिज़ हैं, तो एजिज़ के पास में आपको यहाँ 1.1 mm और 1.1 mm ही आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो एजिज़ के पास में जो है थोड़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे जो मेटल है। और अगर हम थोड़ा और नीचे टेस्ट करते हैं एजिज़ के पास में, तो यहाँ पे आपको 0.8 mm देखने को मिलती है। और अगर बोनेट के बिल्कुल राइट साइड अगर हम देखें तो यहाँ पे भी आपको 0.8 mm देखने को मिलती है। ये डिवाइस दोस्तों बिल्कुल सेम ऐसे काम करता है। ये एक अल्ट्रासाउंड डिवाइस है, जैसे हमारी बॉडी में अल्ट्रासाउंड हम करवाते हैं और बताता है कि वो स्टोन कितने mm की है, तो सेम टेक्नोलॉजी है ये, सेम डिवाइस उसी टेक्नोलॉजी पे ये बना हुआ है। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग्स बताता है। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, स्किप मत कीजिएगा। और अब हम जो है साइड शीट्स, जो साइड फेंडर्स है वहाँ चेक कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसकी थिकनेस है वो 0.7 mm है। चलिए बम्पर की तरफ देख लेते हैं। फ्रंट बम्पर कितना मोटा है इस गाड़ी का, 6.1 mm आपको यहाँ पे फ्रंट बम्पर देखने को मिल रहा है। और अगर रूफ़ की शीट क्वालिटी चेक करें तो रूफ़ की आप देख सकते हैं, यहाँ पे टेस्ट करते हैं अभी, तो यहाँ पे आपको 0.8 mm अगेन देखने को मिल रही है। तो रूफ़ की शीट क्वालिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट करती है, क्योंकि यहाँ पे अगर बाई चांस आपकी छत पे कुछ गिर जाता है तो उस टाइम पे ये काफ़ी मायने रखती है। हालांकि फ्रेम जो है, फ्रेम उस टाइम पे काम आते हैं, पिलर्स जब गाड़ी आपकी रोल कर रही है, बट शीट भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट रोल करती है। काफ़ी लोग कहते हैं कि जो गाड़ी का स्ट्रक्चर है या चेसिस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन शीट भी मैटर करती है। तो यहाँ पे भी अगेन आप साइड डोर्स में देख सकते हैं 0.8 mm अगेन आपको ओवरऑल शीट देखने को मिल रही है। तो पूरी गाड़ी में लगभग हमें 0.8 mm की शीट थिकनेस ही देखने को मिल रही है। साइड डोर में अगर ऊपर एज की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको 0.8 mm अगेन देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे अगर हम रियर साइड में देखें तो रियर साइड में आपको जो शीट क्वालिटी थी वो 1.3 mm थी मोटाई, और नीचे की तरफ देखें तो 1.4 mm। तो रियर में जो है आगे से काफ़ी ज़्यादा है मोटाई। और रियर बम्पर की बात करें तो रियर बम्पर में आपको 6.7 mm, जो कि फ्रंट बम्पर में 6.1 mm थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बात करने वाला हूँ, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। काफ़ी लोग जो है कमेंट्स करते हैं कि आप ऐसे कैसे सेफ्टी रेटिंग बता दोगे। तो मैं आपको बता दूं कि सेफ्टी रेटिंग एक एक्चुअल एक्सीडेंट सिनेरियो होता है, जिसमें गाड़ी में डमी को बिठाया जाता है और उस पर इम्पैक्ट चेक किया जाता है कि वो कितना ज़्यादा सेफ़ है। तो हम वो सिनेरियो तो रेप्लिकेट नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट जो गाड़ियाँ लेटेस्ट आई हैं जिनका भी क्रैश टेस्ट नहीं हुआ, उनके बारे में हम आइडिया लगा सकते हैं। बड़ा ही जेन्युइन साइंटिफिक तरीका है, जिसके लिए हमने काफ़ी टाइम तक रिसर्च किया है।
एटलीस्ट हम ऐसे नोक नोक करके तो नहीं बता रहे कि गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी कैसी है। तो इस टूल की मदद से हम उस नई गाड़ी का, कोई भी लेटेस्ट गाड़ी का हम फ्रेम को, स्ट्रक्चर को, चेसिस को टेस्ट कर सकते हैं और उसको कंपेयर कर सकते हैं जो कि ट्रस्टेड गाड़ियों के साथ, जैसे कि 5 स्टार रेटेड गाड़ियाँ जो है, जैसे फोक्सवैगन की वर्टस होगी या फिर कुशाक होगी, इन ट्रस्टेड गाड़ियों के साथ हम कंपैरिजन कर सकते हैं नई गाड़ियों का। काफ़ी लोग जो है कुछ भी कमेंट करते हैं, तो प्लीज़ अवॉइड दिस। हम बड़े ही साइंटिफिक तरीके से आपको बता रहे हैं। सो मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कम फॉरवर्ड, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो चलिए आगे हम नए वाली बलिनो के पास। तो ये है न्यू बलिनो और हम स्टार्ट करते हैं बोनट से। और सबसे पहले जो बोनट के जो एजेस हैं, इसमें हमें काफ़ी शार्प एजेस देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जब ये रुक जाएगा तो सही रेटिंग होगी वही। और तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.3 mm यहाँ पे जो है डिवाइस ने बताया कि यहाँ पे जो एजेस हैं उस पर 1.3 mm है मोटाई। और यहाँ सेंटर में देखें तो 0.8 mm जो कि पुरानी बलिनो के साथ सेम है, वहाँ पे भी हमें जो है 0.7 या 0.8 mm देखने को मिल रही थी। और लेकिन एजेस पे वहाँ पे 1.1 mm थी और यहाँ पे 1.3 mm हमें देखने को मिली है, थोड़ा सा ज़्यादा। और यहाँ नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे हमें 0.8 mm बोनट के नीचे वाली साइड पे। फ्रंट बम्पर की बात करें तो फ्रंट बम्पर पे हमें मिल जाती है 6.7 mm, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि बलिनो के, ओल्ड बलिनो के बम्पर पे आपको देखने को मिलता था 6.1 mm। तो नए वाली बलिनो का बम्पर जो है थोड़ा हैवी है। और दोस्तों अगर आप ये देखना चाहते हैं कि डिवाइस कितना ज़्यादा एक्यूरेट है, तो हमने पहले की वीडियोस में बताया हुआ है, आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब रूफ़ पे देख लेते हैं कि रूफ़ में हमें कितनी ज़्यादा मोटाई देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको 0.9 mm देखने को मिल जाती है, जो कि पुरानी बलिनो में 0.8 mm थी। आप पीछे भी वीडियो को देख सकते हैं पीछे करके। बात कर लेते हैं फ्रंट साइड प्रोफाइल की। तो यहाँ पे अगर देखें आपको यहाँ 1.2 mm की मोटाई यहाँ देखने को मिल रही है। और चलिए अब बैक और साइड डोर्स का चेक करते हैं कि वहाँ पे आपको क्या कुछ देखने को मिल जाता है। चलिए पहले बात कर लेते हैं रियर बम्पर की। तो रियर बम्पर आपको यहाँ पे देखते हैं रीडिंग क्या आती है, कितना देखने को मिलता है, 7.8 mm, 7.7 और 7.8 mm यहाँ पे रुक चुका है। तो 7.7 mm हमें देखने को मिलती है। और ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको 1.2 mm देखने को मिल जाती है। साइड डोर में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 0.8 mm देखने को मिल रही है और 0.9 mm। और अगर मैं एजेस की बात करूँ साइड के, अगर हम यहाँ पे एजेस को टेस्ट करें तो एजेस में यहाँ पे आपको मिल जाती है 1.2 mm की यहाँ थिकनेस देखने को मिल जाती है, जो कि हमें पुरानी बेलाइनों में 0.9 mm ही देखने को मिल रही थी, 0.8 to 0.9। तो दोस्तों ये था पूरा टेस्ट। और इसके अलावा हमने पुरानी और नई बलिनो की चेसिस को भी टेस्ट किया और हमने पाया कि दोनों में ऑलमोस्ट सेम रीडिंग है। और मारुति का भी कहना है कि दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे बनी है, दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, लेकिन थोड़ा सा वो बताते हैं कि नए वाली जो है वो बेटर है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो नए वाली बलिनो है उसकी शीट मेटल जो है उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। हर एरिया में एजेस पे शीट में जो है हल्का फुल्का डिफरेंस है। पुरानी बलिनो में हमें 0.8 mm 0.9 mm एजेस के अराउंड देखने को मिल रही थी यहाँ, लेकिन नई बलिनो में हमें 1.2 mm एजेस पे और ओवरऑल हमें 0.9 mm देखने को मिला। और बम्पर्स में भी फ्रंट और रियर बम्पर में हमें डिफरेंस देखने को मिला। पुरानी बलिनो में 6.1 mm था फ्रंट बम्पर और नई वाली बलिनो में 6.7। रियर बम्पर की बात करें तो 7.5 mm के आसपास था नए वाली बलिनो का और पुरानी का 6.7। तो बात करें हम सेफ्टी रेटिंग से दोस्तों, इससे हमें ये पता लगता है इस टेस्ट से कि जो नए वाली बलिनो है पुरानी बलिनो से हल्की फुल्की बेटर ही है 19-21। तो 3 स्टार रेटिंग तो वो रिटेन करती है। हो सकता है हमें नंबर पे थोड़ा इंप्रूवमेंट भी देखने को मिले। बाकी आपको क्या लगता है कि नए बलिनो की रेटिंग क्या हो सकती है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप पूरा वीडियो जो अच्छे से दोबारा देख सकते हैं और दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ। आप और किस गाड़ी के साथ कंपेरिजन देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।